So now we are going to do question number 8 of our 8.1 एक्सरसाइज। 7 तक ये कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला उसने, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया है टेबल में तुमको, और बोला के की वैल्यू फाइंड आउट करो। और ऑब्वियसली के की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएंगी तो ये बाकी सब वैल्यू तभी फाइंड आउट होंगी, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ के इन टर्म्स ऑफ के वैल्यू फाइंड आउट होंगी अगर के की वैल्यू नहीं निकाले तो ये सब की। तो सबसे पहले इसलिए के की वैल्यू निकाल लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहा जिसमें कुछ भी के की जगह कोई भी दूसरी भी चीज़ हो सकती है ना, एम हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना हुआ दिया तो तुम क्या करना कि लिखना गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, क्या लिखना, गिवन, गिवन डायरेक्ट ऐसा लिखना, गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कर कॉपी पूरा ये लिखना, गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, इज अ, इज अ पीएमएफ, इज अ पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, is a PMF probability mass function of random variable x, of random variable x, and x है ना random variable यहाँ पर, of random variable x, ऐसा लिखना हर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में इस टाइप का के की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो क्या लिखना, गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब जब भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहता या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ले लेते अपन, ठीक है, जो ये प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, ये तो हर एक प्रोबेबिलिटी, एक तो क्या रहती, ईच प्रोबेबिलिटी कल देखे थे अपन ने, ये ईच प्रोबेबिलिटी, ये ईच 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 बोले तो हर एक यहाँ की, वो पॉजिटिव रहती या जीरो रह सकती, मतलब नॉन नेगेटिव रहती, नेगेटिव नहीं रह सकती, जीरो और पॉजिटिव रह सकती। ठीक है, और इनका समेशन कितना आना चाहिए, ये पूरे को ऐड करो, ये पूरी ये लाइन को ऐड करो, तो समेशन कितना आना चाहिए, समेशन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1, है ना। तो as this is a given probability distribution is a PMF, we can write therefore this condition we can apply कि summation of p of x is equal to 1। अब ये यहाँ तो पीडीएफ दिया था, पीएमएफ कैसे ले ली वो एज्यूम करना ही पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन तुम्हारी एक्सरसाइज में ऐसा दे दिया वो पहले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताओ करके, हालांकि वो बोलता था पीएमएफ बताओ करके, तो ठीक है जान दो, लेकिन फिर भी ये लिखना। तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा ये, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पीएमएफ कहलाएगा, है ना। तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू 1। तो सबको ऐड कर दो, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देते। तो ऐड करने में क्या मिलेगा अपने को, ये पी ऑफ ऐसा लिख लेना बराबर, पी ऑफ क्या, पहले 1, फिर पी ऑफ 2, है ना, फिर पी ऑफ 3, ऐसा करते करते ये पूरा अच्छे से लिखना तुम लोग, कहाँ तक ये आना है, पी ऑफ 7 तक। ऐसा डैश मत कर देना मेरे जैसा, वैसे चल जाता हो लेकिन मत करना, मार्क्स कटने के चांसेस। ये टोटल जो ऐड करते करते पी ऑफ 7 तक की जाएंगे और ये टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये पी ऑफ 1 की जगह जो पी ऑफ 1 की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, के वैल्यू है, तो के लिख देंगे। अब लिख देंगे के उसकी जगह। फिर उसके बाद ये 2 की वैल्यू क्या है, 2 के है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 के है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, अगेन 2 के है। फिर उसके बाद 4 की वैल्यू क्या है, 3 के, है ना। उसके बाद के स्क्वायर है 5 की वैल्यू, तो के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। फिर लास्ट में पी ऑफ 7 की वैल्यू क्या है, 7 के स्क्वायर प्लस के। तो ऐसा कर करके पूरा ऐड कर दिया अपन ने, और वो इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू 1, है ना, और ये इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू 1।
1 मोमेंट, ये इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये पूरा ऐड कर लेते हैं, जो के ऐड हो रहे, के स्क्वायर ऐड हो रहे, तो ये के, 2k 5k 8k और ये प्लस एक और के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कितने हो गए, 9k हो गए। कितने हो गए, 9k। अब के स्क्वायर दिखते कितने हैं, के स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर, मतलब टोटल कितने के स्क्वायर हो गए, 10k स्क्वायर हो गए। तो ये आ गया 10k स्क्वायर प्लस 9k, और कांस्टेंट इधर साइड में तो कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि सब के में है ना। तो प्लस वन वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं है कि 7k स्क्वायर प्लस वन, तो सब के में है। और ऐसा होगा भी तो पॉसिबल, तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है अपने को, उसमें वन के ऊपर चले गए ना। ठीक है, इज इक्वल टू 1। बस ये वन एक कांस्टेंट इधर है, तो वन को इधर ला लिया तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको वन को इधर क्यों लाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ताकि आ जाए। 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है तुमको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या जैसे भी सॉल्व करते हो। ठीक है, फार्मूला मेथड लगाना है, फार्मूला मेथड लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। तो इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देता। तो 10k स्क्वायर अपने को -10 होना है ना, प्रोडक्ट आना चाहिए -10, और प्लस करके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं अपन, 10 इंटू -1 लेना पड़ेगा, तो 10 -1 9 आ जाएगा, और 10 इंटू -1 तो वही -10 हो रहा। तो अपन ले लेते इसको +10 की -1 की, है ना, -1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन वॉमन लिएगा तो 10 के पहले में कॉमन आएगा, फिर k+1 बचेगा, यहाँ पर भी k+1 बचेगा, माइनस साइन बाहर आएगी। इतना तो तुम लोग को आता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें आएगा 10k, है ना, कॉमन निकलता था क्योंकि वो, फिर इधर -1 आ जाएगा, और इधर बचेगा k+1। हाँ, k+1। ठीक है, कॉमन वॉमन निकाल के जैसे करते तुम कर लेना उसको, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 10k -1 k+1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। तो अगर मैंने 10k-1 को इज इक्वल टू 0 इक्वेट किया, है ना, या फिर ये k+1 को इज इक्वल टू 0 इक्वेट किया, तो k की यहाँ वैल्यू आई 1/10, है ना। ये 1 इधर गया, पॉजिटिव हो गया, और ये फिर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो 1/10। या फिर k की वैल्यू आई -1 इससे, तो 2k की वैल्यू मिल रही है अपने को। अब 2k की वैल्यू मिल रही, लेकिन ये जो k की वैल्यू है ना, ये जो k की वैल्यू है, वो हो सकती क्या, हो सकती क्या, k की वैल्यू -1 है, यहाँ पर k की वैल्यू -1 आ रही, और -1 आ रही तो नेगेटिव वैल्यू है ये, और अगर यहाँ पर मैं k की वैल्यू नेगेटिव डाल दूंगा तो -1 हो जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये जो p(1) है वो -1 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में या पीएमएफ में अपन क्या कर बोलते, ईच प्रोबेबिलिटी शुड बी पॉजिटिव या 0। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, तो इसका मतलब ये k की वैल्यू जो है ये गलत है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और सिर्फ ये चलेंगी, है ना, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो सिर्फ कौन सी वैल्यू k की चलेंगी, दिस k इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि k की वैल्यू नेगेटिव आई तो अपना जो p ऑफ x वगैरह सब है, p(1) p(2) सब नेगेटिव बनते चले जा रहा। यहाँ ये तो चलो पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी सब तो नेगेटिव बनते चले गए ना। ठीक है, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव में भी आ सकता है। नहीं, यहाँ पर तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बाकी तो नेगेटिव बन गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसलिए एक भी नेगेटिव आ गया तो बात खत्म हो गई, वो वैल्यू लेंगे ही नहीं। ठीक है, एक भी यहाँ चेक करे तुमने, के की वैल्यू डाले, -1 दिख रहा था, ये -1 आ गया, तो बात खत्म हो गई, वो वैल्यू यूज कर ही नहीं सकते अपन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये के की वैल्यू 1/10 लेंगे और पूरी वैल्यूज निकाल लेंगे, p(1) p(2) p(3) p(4) जो भी है तुम्हारा, है ना, उसकी वैल्यूज पूरी लिख सकते हो तुम। लेकिन अपने को जो पूछा है अपन उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो के की वैल्यू आ गई अपनी मेन 1/10। ठीक है, तो यहाँ लिख देना कि के
इज इक्वल टू -1 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर के इज इक्वल टू 1/10। ये पहला जो के का पूछा था आंसर आ गया। अब अपन सेकंड पे आते, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते, है ना। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, अपने से पूछ रहा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3, एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3 मतलब क्या होगा, ये दो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएंगे उसमें, मतलब पी ऑफ वन आएगा और पी ऑफ टू आएगा। तीन से छोटा में क्या आ रहा अपने इसमें, वन और टू आ रहा। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा हो अपने से इनडायरेक्टली, अपने से ये पूछ रहा हो वो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू क्या है ये बताओ। समझा, लेस देन 3 मतलब क्या पूछ रहा हो अपने से, वो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा बताओ। तो पी ऑफ वन कितना था अपना, के था, तो के प्लस, और ये टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू था 2k, तो ये आ गया अपना 3k। और के की वैल्यू कितनी निकाला मैंने, 1/10 निकाला, तो ये आ गया 3 इंटू 1/10, तो ये आ गया 3/10। ठीक है, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, 1/10 है तो 3/10 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम पे देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में सॉरी थर्ड में क्या पूछ रहा हो, थर्ड में पूछ रहा हो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 3। ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 भी लेना है, और हिंदी वाला बोल रहा हूँ, और लेस देन 3 लेना है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 की बात चल रही। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 बोले तो क्या आ सकता, उसमें 1 आ सकता, 2 आ सकता, लेकिन 3 से छोटा बोल दिया, इक्वल टू वगैरह नहीं है यहाँ, 3 से छोटा बोल दिया तो 3 नहीं आएगा। तो क्या क्या पूछ रहा हो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 में भी क्या क्या पूछ रहा हो, यही पूछ रहा हो ऊपर वाला 1 और 2, बात तो वही पड़ गई अगेन। क्या पूछ रहा हो, 1 और 2 ही पूछ रहा हो, तो इसका भी सेम ही आंसर रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, सेम आंसर रहेगा। आई होप तुमको समझ गया। पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू वही पूछ रहा ना इनडायरेक्टली, अलग अलग वे में पूछ लिया उसने, बात तो वही पूछा लेकिन, है ना। तो ये भी पी ऑफ वन और पी ऑफ टू को ऐड करके पूछ रहा हूँ। तो ये कितना आया था अपना, 3/10 आया था, तो मैं डायरेक्टली 3/10 लिख दे रहा हूँ। तुम लोग के प्लस 2k इज इक्वल टू 3k और फिर 3/10 लिख देना उसका आंसर। तो दोनों सेम ही बात पूछा था, अलग अलग घुमा घुमा के। अब कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हो देखते हैं। ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता, ये 4 से बड़ा, तो क्या क्या है अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 4 से बड़ा, 5 6 7 है, तो मतलब क्या पूछ रहा हो इनडायरेक्टली, पी ऑफ 5, पी ऑफ 6 और पी ऑफ 7। तो ये पूरा ऐड कर दो, 5 क्या है, के स्क्वायर है, फिर 2k स्क्वायर है, के स्क्वायर, फिर ये 2k स्क्वायर है 6 का, फिर 7 का क्या है, पी ऑफ 7, 7k स्क्वायर प्लस के ना, 7k स्क्वायर प्लस के। तो ये आ जा रहा है, के स्क्वायर कितने हो गए, 10, 10k स्क्वायर प्लस के, ये आ रहा है 10k स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब मैं अगले पेज में ना जाते हुए थोड़ा सा इसको इधर कर लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक जगह सोल्यूशन मिल जाए, फिर वो एक लाइन में अलग आएगा, एक लाइन में। ये देखो, ये यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 10k स्क्वायर प्लस के आ जा रहा है ना। अब के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये आ जाएगा 10 इंटू के का स्क्वायर, के क्या है, 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस के बोले तो कितना है, 1/10 अगेन। अब देखो ये 1/10 का स्क्वायर है तो 1/100 आ जाएगा, और 1/100 इंटू 10 है, तो मतलब 1/10 ही बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 2/10, और 2/10 कितना होता 1/5 होता, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, 1/5। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन 9 में पूछा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, वही अपना रैंडम वेरिएबल एक्स यूजिंग द फॉलोइंग पीएमएफ। कंफ्यूज नहीं होना, पीडीएफ भी दिया पीएमएफ भी दिया, तो वही प्रोसेस करना है अपने को। पीएमएफ भी बोला तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पीडीएफ भी बोला तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस ये टेबल को देख लेना। ठीक है, पीएमएफ स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायरेक्टली भी पूरा पूरा फुल फॉर्म में दे सकता है, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी दे सकता है पीएमएफ की जगह। ठीक है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपने को। मेन चीज़ जो समझने की है, यहाँ नया कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने सोचा था क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा ये सब। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ये निकालना है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली एक एवरेज होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? एवरेज ही होता है। ठीक है, एवरेज को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, या मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, तो ये हर जगह वही फॉर्मूला अपने को लगेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखते हैं अपन ऐसा, ई ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब सिंबल है एक्सपेक्टेड वैल्यू डिनोट करने का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ई ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू पी। क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसको 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 इसको, और सबको ऐड कर देते। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देते? सबको ऐड कर देते, तो तुम्हारा क्या निकल जाता? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाता। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू तो समझ गए अपने को, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, बहुत ईजी है निकालना। वेरिएंस, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस चलो वी ऑफ एक्स से डिनोट होगा, और वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स डॉट पी है ना, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर इंटू पी, मतलब ये एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते पी से, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, माइनस माइनस ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो माइनस करते हैं यहाँ से। ठीक है, या तो माइनस ई ऑफ एक्स भी लिख सकते तुम, और उसका स्क्वायर कर देते, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये जो वैल्यू निकालते तुम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी, उसको माइनस करते, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती उसके उसका स्क्वायर करके उसमें से घटा देते, माइनस कर देते। ठीक है, और इसको एक्स स्क्वायर पी को ऐसा भी लिखते, बुक में दिख जाएगा तुमको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा फॉर्मूला भी दिखेगा तुमको बुक में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर कर दिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो यहाँ निकल जाएंगी तुम्हारी, उसका स्क्वायर कर देना है माइनस। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता? ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये होता समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी। अब ये निकालेंगे तो समझ जाएंगे, इतना कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसका और थोड़ा सा मिनिमाइज करके फॉर्मूला अगर लिखे तो समेशन ऑफ, मतलब और अच्छे से लिखे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी माइनस ये जो वैल्यू है तुम्हारी उसका स्क्वायर। क्या वैल्यू है? ये समेशन ऑफ एक्स डॉट पी, मैं फॉर्मूला फॉर्म में लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स डॉट पी को जो आएगा उसको स्क्वायर कर देना। ठीक है, वी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा निकल जाएगा वी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अपन वेरिएंस, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला निकालने, तो वेरिएंस निकाल लो और वेरिएंस का रूट ले लो, अपन ने पढ़े ही है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने बोला तो। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, बस इतना सा करना है, कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है, देख लो। अभी करेंगे तो और अच्छे समझ जाएगा। क्या करना, आप ये सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले के हिसाब से टेबल लगता है अपने को, तो टेबल पहले बना लेना तुम। यहाँ पर एक्स ले लेना, यहाँ पर समझो पी ऑफ एक्स ले लेना। क्या क्या लगता है अपने को टेबल में, क्या क्या लग रहा है देखो। एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए अपने को, या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या लग रहा है? एक्स डॉट पी का समेशन लग रहा। तो क्या करो, ये एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कर दो। ठीक है, पी ऑफ एक्स लिखो या पी लिखो, ठीक है,
जैसा तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, एक्स इंटू पी भी कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो एक्स इन डॉट पी आएगा यहाँ पर। और क्या लग रहा अपने को यहाँ पर, देखो वेरिएंस निकालने के एक्स स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी का समीशन लग रहा, तो एक्स स्क्वायर करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी लग रहा। बाकी तो और कुछ नहीं लग रहा, बाकी तो सब निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 ये लग रहा। और तुम चाहो तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बना सकते, ताकि तुमको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं भी बना ही लेता ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन हो। एक्स स्क्वायर पहले कर दो, है ना, फिर एक्स स्क्वायर डॉट पी कर दो, है ना। ऐसे से थोड़ा सा और वो हो जाएगा अपना क्लियर बातें। तो अब ये टेबल ऐसा बना लिए समझो अपन ने। हाँ, तो अब अपन x की वैल्यूज लिखते हैं टेबल से, बस कॉपी पेस्ट ही करना है यहाँ। -2 -1 0 1 2। ओके, अब इसकी रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटीज इसके आगे लिखेंगे। इसकी क्या है 0.2 है, इसकी क्या है 0.3 है, इसकी क्या है 0.1 है, और 0.15 और 0.25 है। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -0.4, है ना, और ये आ जाएगा -0.3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा 0.50। बराबर है। अब x को स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 41014, है ना। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी अगेन, तो ये 4 इंटू ये 0.2 इंटू 4, या 4 इंटू 0.2, जैसा समझना है जैसा बोलना है। तो ये आ जाएगा 0.8, यहाँ पर आ जाएगा 0.3 अगेन, यहाँ पर तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो का 0 इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो। यहाँ पर आ जाएगा 0.15, यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना। 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल बन गया अपना अच्छे से, और ऐसा पूरा मार्जिन ये हॉरिजॉन्टल वगैरह लाइंस खींच लेना। अब ये पूरा टेबल हो गया अपना समेशन, लेकिन नीचे निकालना है। टेबल बनाई क्यों है अपन ने, समेशन के लिए। तो समेशंस देख लेते क्या क्या आ रहे हैं। 1 मोमेंट। तो समेशन देखते क्या आ रहे, किस किस का समेशन होना, तो मेरे को ये एक्स डॉट पी का होना, और ये दो का समेशन होना, है ना। ये दो का समेशन होना मेरे को, इसका और इसका, ये दो समेशन का काम है बस मेरे को। ठीक है, तो इसको समेशन कर किया मैंने अगर, तो ये आ गया -0.7। फिर लेकिन -0.7 में प्लस ये जो है ऐड अप हो जाएगा 6 5, तो कितना बचेगा, ये -0.05 बचेगा। तो माइनस, है ना, 0.05। और इसका भी समीशन होना, तो इस यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव है सब, तो ये हो जा रहा 1.1। इसके बाद ये +1 अगेन हो गया, और ये +0.15 हो गया, तो 2.25 आ गया, 2.25। ठीक है, ये समेशन है करके लेकिन लिख लेना यहाँ पर, ये क्या है, टोटल है। यहाँ ऐसा लिख लेना टोटल है, ये समेशन है, टोटल है ना। तो ये सब आ गया अपना, टोटल करके लिख लेना लास्ट कॉलम में, नहीं तो ये उसकी एक और वैल्यू समझेगा कोई भी, है ना, इसलिए यहाँ टोटल लिख लेना है ये कॉलम के आगे, ये रो में। ठीक है, अब सब मिल गई मेरे को वैल्यूज, अब मैं फॉर्मूलाज में डालूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। फिर क्या लिखते हैं अपन, सोल्यूशन में फॉर्मूला लिख देना, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपने सोल्यूशन में यही ई ऑफ एक्स निकालना है, तो जो भैया ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये है, उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर देना। तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डॉट पी कितना है अपना, माइनस
0.05। तो ये अपना पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर लिखने के पहले क्या वेरिएंस निकालने बोला उसने, तो वेरिएंस निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला लिख देना उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्क्वायर रह गया तो यहाँ स्क्वायर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसका आंसर निकालने के लिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी पहले देखते क्या आया, 2.25 आया, यहाँ 2.25 माइनस एक्स डॉट पी कितना आया था अपना, -0.05 आया था, -0.05। लेकिन इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके माइनस करना है। तो इसका स्क्वायर कर दिए अगर क्या है ये -0.05 है, तो क्या आ जाएगा इसका 2.25 माइनस साइन गैली, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 0 पॉइंट कितने 020 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगर माइनस करें तो ये 2.25 और यहाँ 0 पॉइंट माइनस 0.0025, तो कैरी वेरी करके अगर करें तो ये यहाँ से एक जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.24, है ना। उसके बाद यहाँ से 5 जाएगा उधर, 5 फिर यहाँ 7 बचेंगे, 2.2475। तो ये तुम्हारा v ऑफ x क्या है, ये वेरिएंस ऑफ x निकल जाएगा। तो ये तुम्हारे आंसर निकल गए दोनों, ठीक है। तो क्वाइट इजी था, बस फॉर्मूला लगाना था और कैलकुलेशन भी उतनी कुछ टफ नहीं थी। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो वेरिएंस और अपना एक्सपेक्टेंसी या एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछ सकता है आगे में जैसे पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट उतना कुछ खास है नहीं, है ना। फॉर्मूला भी इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू अगेन ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस मतलब वी ऑफ एक्स, है ना। ऑफ एक्स बोले ही उसने द नंबर, और एक्स क्या डिफाइन किया देखो हिसाब से, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, एक डाइस की बात हो रही, और एक्स तुम्हारा क्या क्या वैल्यूज लेगा वो बोल रहा नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। तो डाई के अपर मोस्ट फेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वही तुम्हारा एक्स वैल्यूज ले सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता। एक डाई है तो यही नंबर आ सकते हैं उस पर, तो ठीक है। तो बता दो यहाँ सैंपल स्पेस क्या है तुम्हारा, सैंपल स्पेस है अ फेयर डाई इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन, ठीक है। डाई सिंगुलर रहता, डाइस प्लूरल फॉर्म रहता, ठीक है। तो एस जो है सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। और यही तुम्हारा वो भी बन जाएगा, देखा जाए तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता वो भी वही बन जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स इज वॉट, एक्स इज आवर रैंडम वेरिएबल जो कि क्या रहेगा, नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, है ना, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स, ठीक है। या नंबर ऑब्टेन्ड लिख देना, ठीक है, ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाई। अब एक्स तुम्हारा क्या क्या वैल्यूज लेगा, या रेंज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी तुम्हारी, रेंज ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता। तो एक्स क्या डिफाइन करे अपन ने, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई। तो ऑब्वियस सी बात है अपर मोस्ट फेस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं। तो रेंज ऑफ एक्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब क्या करेंगे अपन, अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस बना निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से ही फिर आगे उसको जो भी अपने फॉर्मूले में लगता वो सब अप्लाई कर देंगे उसमें, ठीक है। तो टेबल अगर बनाए अपन ने यहाँ, तो पहले तो एक्स है ना, एक्स, उसके बाद क्या आएगा पी ऑफ एक्स, उसके बाद क्या आएगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये सब लगता ना अपने को। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक ले लेते हैं अपन ताकि आसानी हो जाए, फिर एक्स स्क्वायर इंटू पी,
ठीक है। अब क्या क्या आएगा इसमें, वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वन, एक्स क्या क्या वैल्यू ले रहा है वो आएंगी, 1 2 3 4 5 6। ओके। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है अपना, वही 1 डिनोट करेगा, मतलब एक्स क्या है, नंबर ऑन द परमोस्ट फेस ऑफ अ डाई। तो पी ऑफ 1 का मतलब है डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो डाइस पे 1 कितने बार रहता, एक बार रहता, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं अपने सैंपल स्पेस में, पॉइंट्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स को बोलते हैं 6 है, तो 1/6 रहती है एक डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी। वैसे ही डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहती है, 1/6 रहती। 3 आने की भी क्या रहती, 1/6 रहती। 4 आने की भी 1/6 रहती, 5 आने की भी 1/6 रहती। सब इक्वल लाइकली इवेंट्स रहते ना वो, एक आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। इक्वल लाइकली इवेंट बोलते हैं इसलिए ऐसे इवेंट को, सबकी प्रोबेबिलिटी जब इक्वल रहती है। वैसे ही एक कॉइन टॉस करो तो हेड टेल भी इक्वल प्रोबेबल इवेंट्स है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तो 1/6 आया। यहाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर करना है तो 1 का तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, और ये इसका 16 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा 5 का, और इसका 36 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी करना है। तो ये जो पी है पूरा अब इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो भी है यहाँ मिलते चले जाएगा। तो 1 इंटू 1/6 अगेन 1/6 ही रहेगा। फिर क्या है, 4, 4 इंटू 1/6 है ना, तो वो क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा कितना ये, 9, हाँ 9 इंटू 1/6, तो 9/6, 16/6। उसके बाद 25/6 मल्टीप्लाई करते जा रहे बस, 36 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 36/6। अब यहाँ नीचे टोटल रहता है, मैं थोड़ा जगह नहीं बची तो मैं टोटल देखता हूँ, फिर भी मैनेज करने की कोशिश करता हूँ टोटल यहाँ पर। तो टोटल विल भी, ये इसका टोटल चाहिए रहता है अपने को, ये कॉलम का और ये कॉलम का टोटल। यहाँ टोटल लिख लेना, यहाँ पर टोटल करके TOTAL टोटल लिख लेना, फिर यहाँ टोटल करना। अब देखो इसलिए मैंने डिवाइड डिवाइड नहीं किया 2/6 3/6 को, क्योंकि एडिशन करने में मुझको आसानी हो गई ना, सब डिनोमिनेटर में पूरा 6 6 6 6 6 है, तो डायरेक्टली ऐड कर सकता मैं। इसलिए कोशिश करना कि डिवाइड ना करो तो बेटर है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये कितना क्या, 21, 21/6 बराबर है ना, n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ नेचुरल नंबर था 6 तक के। अब ये इसका टोटल 1 4 5 हो गया, ये 10 हो गया, 14 है ना, 30, इसके बाद 55, 55 और क्या बचा, 36 बराबर है ना। तो ये आ गया अपना 91, 91 ठीक है। तो ये आ गया 91। तो बस फिर सब निकल गई, यह लगभग ई ऑफ एक्स तो डायरेक्टली मिल जाता अपने को, फॉर्मूला लिख देना ई ऑफ एक्स का, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इसमें, तुम लोग लिख लेना। ई ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख दे रहा मैं, समेशन ऑफ क्या होता, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स या एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, वो मेरे को मिल गया है 21/6। और वेरिएंस ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वो पीछे से कॉपी कर लेना। वेरिएंस ऑफ एक्स में क्या करना पड़ता, ये जो 91 आया एक्स स्क्वायर डॉट पी, इसको माइनस करना पड़ता ये जो ई ऑफ एक्स आया उसके स्क्वायर से, तो 21/6 के स्क्वायर से माइनस करना है। तो यहाँ आ जाएगा 91 माइनस 21 का स्क्वायर अपना हो जाता है 441 है ना, 441